You've been sharpening it for like 2 hours. No, You hear something? the dog. Okay. Probably Shiloh. Yeah, I'm gonna take pictures. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज मैं आपके लिए वेंडिगो की बहुत ही डरावनी और खौफनाक कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है, तो चलिए कहानी के तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर की है, उसका नाम है पुनीत। मैं पुनीत के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरी कहानी सुनाने वाला हूँ, तो ईयरफोन लगा के गौर से सुनिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत। मैं उत्तराखंड में पहाड़ी इलाके में रहता हूँ और मुझे सिंगिंग करना बहुत पसंद है। मैं ऑनलाइन क्लासिकल सिंगिंग क्लासेस भी ज्वाइन करा हुआ था। हर हफ्ते सैटरडे संडे क्लासेस होती थी और बाकी दिनों में मैं सिंगिंग प्रैक्टिस करता था। लेकिन एक बार मेरे घर पे मेरी बहन और मेरे जीजू आए हुए थे और उनका एक छोटा सा बच्चा भी था जो कि बहुत ही शरारती था। इसके कारण मुझे सिंगिंग की प्रैक्टिस करने नहीं मिल रही थी। मैं प्रैक्टिस ना करने के वजह से मैं बहुत परेशान हो गया था। फिर मैं सोचा कि अब मुझे घर के बाहर ही कहीं जाना होगा सिंगिंग प्रैक्टिस करने के लिए। मेरे घर के पास में एक छोटा सा पार्क था जिसमें लोग पूरा भरे हुए रहते थे पूरा दिन। सिर्फ रात के 10 बजने के बाद वो पार्क पूरी तरह से खाली हो जाता था। तो मैंने सोचा रात के 10 बजने के बाद ही उस पार्क में मैं प्रैक्टिस कर पाऊँगा, और मैं 10 बजे उस पार्क में चला गया सिंगिंग प्रैक्टिस करने के लिए। और मुझे बहुत ही सुकून मिला क्योंकि मैं बहुत दिनों से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था। मुझे प्रैक्टिस करते करते रात के 11 बज गए थे, लेकिन मुझे वहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसलिए मैं सोचा रात 12 बजे तक प्रैक्टिस करता हूँ। लेकिन तभी मैं रियाज कर ही रहा था कि मुझे एक अजीब सी गुर्राने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पहले तो मुझे लगा कि कोई कुत्ता गुर्रा रहा होगा, फिर वो आवाज़ अचानक से ही बंद हो गई। फिर मैं अपनी रियाज पे ध्यान दे रहा था। जैसे ही मैंने सा का सुर लगाया तभी मुझे मेरे पीछे से किसी की आवाज़ आई, लेकिन वो आवाज़ बहुत ही मोटी और गुर्राने वाली जैसी लग रही थी। ये सुन के मैं बहुत ही डर गया और मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए थे। तभी मैंने जल्दी से वहाँ से निकलने लगा। फिर मुझे कदमों की आवाज़ आने लगी। कदमों की आवाज़ सुनकर मैं वहीं का वहीं जम गया था। जैसे ही मैं जगह पे रुका वो आवाज़ भी आना बंद हो गया था। तभी मैंने सोचा एक बार पीछे मुड़ के देखता हूँ, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा मैंने देखा कि कुछ कदम दूरी पे जो पेड़ थी उसके पीछे कोई छुपा हुआ था। उसका परछाई भी मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थी और मेरा घर वहाँ से 500 मीटर की दूरी पे थी, बहुत ही पास में थी। फिर मैंने सोचा अभी जो होगा देखा जाएगा। इतना कहकर मैं वहाँ से फ़ौरन ही भागा, बहुत ही तेज़ी से भागने लगा और मैं मेरे घर के पास पहुँच ही गया। वहाँ पहुँचने के बाद मुझे बहुत ही राहत मिली और मैंने जैसे ही उस पार्क के तरफ देखा मुझे सिर्फ 2 लाल लाइटें चमकती हुई दिख रही थी और मुझे पता था कि वो किसकी थी। और दूसरे ही दिन सुबह मैंने ये सारी बातें मेरे घर पे बता दिया। ये सुन के मेरे घर वाले बहुत ही ज़्यादा डर गए थे
और उस घटना के बाद से मैं उस पार्क में जाना ही बंद कर दिया रात के 10 बजने के बाद। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको आज की कहानी पसंद आई हो। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक और कमेंट कर देना और सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना। इससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। मेरा नाम एंड्रयू है और मैं अमेरिका के एक छोटे से शहर का रहने वाला हूँ। मैं आप लोगों को शहर का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन आज मैं सभी के साथ अपने साथ घटी एक सच्ची घटना शेयर करने वाला हूँ, जिसे याद करके मेरी रूह आज भी कांप उठती है। तो बात आज से लगभग 5 साल पहले की है, जब मुझे हाइकिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मैं एक ना एक बार ज़रूर हाइकिंग पर जाना चाहता था, लेकिन मुझे कोई बढ़िया सी हाइकिंग प्लेस नहीं मिल रही थी जहां मैं हाइकिंग करने जा सकूं। मैं अभी हाइकिंग प्लेस की तलाश में लगा हुआ था कि तभी मेरे दोस्त ने मुझे एक हाइकिंग प्लेस के बारे में बताया। उसने एक जंगल के बारे में मुझे बताया था, जो कि कई सौ एकड़ में फैला हुआ था। जब मैं उसकी ये बात सुनी तो मुझे वहाँ जाने का बहुत ही ज़्यादा मन हुआ। मैं इंटरनेट की मदद से उस जंगल के बारे में सर्च किया। मुझे पता चला कि सही में ये जंगल कई सौ एकड़ में फैला हुआ है। मैं सोचा कि यहाँ हाइकिंग करना बहुत मज़ेदार रहेगा, लेकिन मैं पहली बार हाइकिंग करने जा रहा था, तो मुझे वहाँ पर खोने का भी डर लग रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक गाइड को हायर कर लिया जाए। मैंने इसके बारे में काफ़ी गाइडों से बात की। वो बोलते थे वो जाने के लिए तो तैयार हो जाते थे, लेकिन जब मैं उन्हें उस जंगल के बारे में बताता तो अचानक से मना कर देते थे, पता नहीं क्यों। उस जंगल का नाम सुनते ही उनके चेहरे पर एक अजीब सा ही डर आ जाता था। वे लोग वहाँ जाने से सीधा ही सीधा मना कर रहे थे, लेकिन मुझे तो उस जंगल में जाना ही था। तो मुझे एक जस्टिन नाम का गाइड मिला, जिसे पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। हालांकि जब मैं उस जंगल के बारे में बताया तो उसके भी चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उसको पैसों की ज़रूरत होने के कारण वो मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गया। मैं उसे कहा कि क्यों ना हम कल ही निकलते हैं उस जंगल के लिए। वो भी मेरे साथ जाने के लिए राज़ी हो गया और कहा ठीक है, कल हम यहाँ से निकलेंगे। अगली सुबह मैंने अपने घर से अपने लिए कुछ नाश्ता वगैरह पैक किया और टॉर्च लाइट लेकर अपने गाइड के घर पहुंचा। गाइड के घर पहुंचने के बाद हम वहां से उस जंगल की तरफ चले गए। उस जंगल तक पहुंचते पहुंचते हमें तकरीबन शाम के 2 या 3 बज चुके होंगे। मैंने अपनी गाड़ी से उतरा और जंगल की तरफ बढ़ने लगा। हम जंगल की ओर बढ़ते जा रहे थे। जैसे कि मेरा दोस्त ने जंगल के बारे में बताया था, वे जंगल वाकई में बहुत ही ज़्यादा सुंदर और कई सौ एकड़ में फैला हुआ था। वे जंगल वाकई में बहुत ही ज़्यादा सुंदर और कई सौ एकड़ में फैला हुआ था। वे जंगल बहुत ही ज़्यादा घना लग रहा था। वहाँ पर कई जंगली जानवरों की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। तभी मेरा गाइड ने कहा कि कभी भी अकेला इधर उधर मत जाना। कभी भी कहीं जाना हो तो मुझे ज़रूर से बता देना। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद हम जंगल के अंदर जाने लगे। जंगल के अंदर जाते जाते
हमें समय का पता ही नहीं चला। कब शाम के 5 बज गए और जंगल होने के कारण अंधेरा भी छा गया था, क्योंकि सूरज की रोशनी जंगल में पहुंच ही नहीं पा रही थी। इसीलिए पेड़ों की वजह से बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो गया था। मेरा गाइड ने कहा कि अब इससे आगे नहीं जाएंगे, हमें अपना कैंप यही लगाना होगा। मैंने अपने गाइड की बात मानी और वहीं पे हमने अपना कैंप फायर लगाया। कैंप लगाने के बाद हमने वहाँ पर आग लगाई और आग लगाने के बाद उस पर ही खाना बनाने लगे। खाना बनाने के बाद मैंने और मेरे गाइड ने खाना खाया। उसके बाद मैंने अपने गाइड से जंगल के बारे में बहुत सी बातें पता की। उसने मुझे कई जानवरों के बारे में बताया। उसके बाद उसने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं पूरा हिल गया। मैंने उससे जब ये बात बताई थी कि मैंने कई गाइडों से यहाँ आने के बारे में पूछा, लेकिन कोई भी यहाँ आने को तैयार ही नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों। तो उस गाइड ने मुझे इसका कारण बताया। उसने बताया कि इसका कारण यहाँ के रहने वाला जंगली जानवर नहीं, बल्कि यहाँ पे रहने वाला एक शैतान है। मैंने कहा, शैतान? कौन शैतान? तो मेरे गाइड ने बताया, शैतान से मेरा मतलब है वेंडिगो। मैंने कहा, वेंडिगो ये क्या होता है? तब जाके मेरे गाइड ने बताया कि वेंडिगो एक आदमखोर शैतान है जो कि इंसानों को खा जाता है। वेंडिगो दिखने में एक हिरन जैसे लगता है, लेकिन उसकी पूरी बॉडी एक इंसान जैसी होती है। बस उसका सिर हिरन जैसे होता है। उसके मुंह से खून गिरता रहता है। उसके शरीर में से एक अलग ही तरीके की बदबू आती है। उसका शरीर मानो ऐसा लगता है जैसे कोई सड़ी गड़ी लाश हो, जैसे सूखा सा कंकाल जैसा होता है। ये बात सुनकर मुझे अपने गाइड पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था मेरा गाइड मजाक कर रहा है। फिर मेरे गाइड ने बताया कि उनके पास ऐसी शक्ति होती है कि वो किसी का भी आवाज़ निकालकर तुम्हें अपनी जाल में फंसा सकता है। वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबर होते हैं। जब मैंने गाइड के मुंह से ये सारी बातें सुनी तो ये मुझे सारी बातें मजाक लगी। उसके बाद मैं और मेरा गाइड टेंट में जाकर सोने चले गए। अभी लगभग हम सोए 2.5 या 3 घंटे ही हुआ होगा कि अचानक से किसी जानवर की गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ सुनकर मैं तुरंत जाग उठा। जब मैं जाग के बैठा तो मैंने देखा कि मेरा गाइड पहले से ही जागा हुआ है और उसके चेहरे से पसीना टपक रहा है। ये देखकर मैं उससे पूछा कि क्या हुआ? उसने कहा, कुछ नहीं, तुम चुप रहो बस। इतना बोलते ही वे गाइड टॉर्च लेकर बाहर की ओर निकल गया। मैं उसे पूछने जा ही रहा था कि आखिर क्या हुआ है, फिर तभी मुझे मेरे गाइड की बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। मैं तुरंत अपने पिस्तौल निकाली और उस कैंप से बाहर निकल गया। जब मैं अपना पिस्तौल लेकर अपने कैंप से बाहर निकला तो मैंने देखा कि मेरे ठीक सामने एक हिरन जैसा आदमी खड़ा है जिसके मुंह से खून निकल रहा है और उसने मेरे गाइड के गर्दन अपने मुंह में दबोच रखी। मैंने बिना सोचे समझे उस पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। गोली की आवाज़ सुनकर वो वहाँ से भागने लगा, लेकिन मैंने एक बात नोटिस की कि उसके शरीर पर मेरे गोली का कोई भी असर नहीं हो रहा है। मैं अब बहुत ही ज़्यादा डर चुका था, लेकिन मैं अपने गाइड को वहाँ छोड़कर भी नहीं जा सकता था।
मैं एक लाइट ली और अपने गन के साथ उधर ही भाग गया जिधर वे शैतान मेरे गाइड को लेकर गया हुआ था। मैं उसका पीछा कर ही रहा था। उसके बाद मैंने कुछ दूर और आगे गया, लेकिन मेरे गाइड का कुछ भी पता नहीं चला। उसके बाद मैं वापस अपने कैंप में आ गया। मैं बहुत ही ज़्यादा डर चुका था और अब मैं वहाँ पर एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहता था। मैं रात में ही उस जंगल से बाहर निकल गया और आके अपने गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठते बैठते ही मेरी आँख कब लग गई मुझे कुछ पता ही नहीं चला। अगली सुबह मैं वहाँ के ही फॉरेस्ट ऑफिसर के पास गया और जाकर उसे ये सारी बातें बताई। ये सारी बातें सुनकर वो मुझे डांटने लगा कि आखिरकार तुम इतने रात को उस जंगल में क्यों गए थे। उसकी ये बात सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। उसके बाद मैं उससे कुछ नहीं बोला। फिर एक बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया उस गाइड को ढूंढने के लिए, लेकिन उस गाइड का कोई भी पता नहीं चला। आखिरकार फॉरेस्ट ऑफिसर ने हार मानकर उस केस को बंद कर दिया। लेकिन आज भी जब मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल दहल जाता है। मैं यही सोचता हूँ कि अगर उस रात मैं कैंपिंग पे ना गया होता तो शायद आज मेरा वो गाइड ज़िंदा होता। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी सच्ची घटना। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कमेंट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए वेंडिगो की कहानी के साथ। वेंडिगो की कई सारे किस्से तो पहले भी आप सभी ने सुना होगा। मैं भी वेंडिगो के 5 से 6 स्टोरीज मेरे चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस की लिंक शेयर कर दूँगा, आप सब ज़रूर से सुनना। मुझे कई सारे सब्सक्राइबर्स के रिक्वेस्ट आ रही थी कि वेंडिगो पे और स्टोरीज अपलोड किया जाए, इसीलिए मैंने आज वेंडिगो की सच्ची और डरावनी कहानी आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आपको बता दूँ, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और बेल के आइकन पे ज़रूर से क्लिक कर देना नए नए वेंडिगो के स्टोरीज़ पाने के लिए। वेंडिगो के बारे में आप सबको तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आप सबको बता दूं, वेंडिगो श्रापित नरभक्षी प्राणी है। वो ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका और कनाडा में और कई देशों में पाए जाते हैं। ये शैतान घने जंगलों में भटकते रहते हैं। ये इंसानों का शिकार करते हैं। वेंडिगो का शरीर बहुत ही पतला होता है। उनका कद बहुत ही लंबा होता है। उनके हाथों के नाखून बहुत ही नुकीली होती है, जिससे वो अपने शिकार को आसानी से चीर फाड़ सके। कुछ एक्सपर्ट्स के माने तो वेंडिगो इंसान से ही बनते हैं। वेंडिगो को एक मानसिक रोग भी बताया गया है। जिस इंसान को इंसानी मांस खाने की हमेशा तलब रहती है उसे वेंडिगो साइकोसिस कहा गया है। लेकिन बहुत से लोगों ने वेंडिगो को देखने का दावा भी किया है। कुछ लोगों ने तो वेंडिगो को मारने का भी दावा किया है। एक और बात, वेंडिगो को आग या चांदी से बने धातु से ही मारा जा सकता है। तो कहानी शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम जॉन है। मैं एक बार मेरे दोस्तों के साथ जंगलों में पार्टी करने गया था। एक का नाम निक था और दूसरा जॉर्डन। हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे। हमारी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी थी। हमने
टेंट लिया था और खाने के लिए कुछ सामान और कुछ बियर्स के बोतलें। हम जंगल पहुंचते ही सबसे पहले हमने कैंप फायर लगाया था ताकि जंगली जानवर हमसे दूर रह सके। तभी काफ़ी रात हो चुकी थी। हमने टेंट लगाया और खाने का सामान बाहर निकाली और हम वो मोमेंट एंजॉय करने लगे। जॉर्डन ने वेंडिगो की एक बुक लेके आया था। उसमें वेंडिगो के बारे में कुछ लिखा था और वेंडिगो को बुलाने का भी तरीका लिखा था। लेकिन निक ये सब चीज़ों पे विश्वास नहीं रखता था। वो मजाक उड़ाने लगा। उस बुक में लिखा था कि अगर वेंडिगो को बुलाना हो तो घने जंगलों में जाकर के वेंडिगो का नाम लेना है। अगर ऐसा करते हैं तो वेंडिगो हमें पोजेस कर देगा, मतलब हमें भी वेंडिगो बना देगा। निक ने भी ऐसा ही किया था। वो हमें टॉयलेट का बहाना देकर वो जंगल के और अंदर गया और वहाँ चिल्लाने लगा, हे वेंडिगो, वेयर आर यू? कम एंड पोजेस मी। व्हाट यू वेटिंग फॉर? कम। ये आवाज़ सुनते ही मैं और जॉर्डन निक को ढूंढने गए। हम बस ढूंढ ही रहे थे कि मेरी नज़र एक पेड़ पर पड़ी। मैंने देखा कि निक पेड़ के टहनियों पे बैठा था, वो भी नंगा। हमने उसे आवाज़ दी और उसे नीचे उतरने को कहा। तभी वो पेड़ से छलांग लगाया और बेहोश हो गया। हमने उसके चेहरे पे पानी छिड़का। तभी निक होश में आया और कहा, क्या हुआ था मेरे साथ? फिर मैंने उसे कहा कि तू पेड़ पे बैठा था। हमने जब आवाज़ लगाया तभी तू पेड़ से नीचे कूदा और बेहोश हो गया। फिर मैंने पूछा, तू कपड़े उतार के उस पेड़ पे कर क्या रहा था? तभी निक ने कहा कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर जॉर्डन और मैंने उसे उठा के टेंट में लेके गए और उसे आराम करने के लिए कहा। जॉर्डन और मैं हम दोनों भी सो गए थे। फिर रात के 3 बजे मेरी आँख खोली और जैसे ही मैंने साइड में देखा, निक वहाँ नहीं था। मैंने जॉर्डन को जल्दी से उठाया और उसको कहा कि निक यहाँ नहीं है। हम दोनों ने मशाल लेकर निक को ढूंढने लगे उस घने जंगल में। बहुत वक्त बीत गई थी लेकिन हमें निक मिल ही नहीं रहा था। तभी मुझे झाड़ियों के पीछे कुछ आवाज़ आने लगी। आवाज़ कुछ ऐसी थी कि कोई कच्चा मांस को चबा रहा है। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, मैंने देखा कि निक कोई जानवर की तरह एक भेड़िए का मांस चबा रहा था। ये देख के मैंने निक पे चिल्लाया, हे निक, तुम ये क्या कर रहे हो? मेरे बोलते ही वो फिर से बेहोश हो गया। हमने फिर से उसे टेंट लेके गए और उसे हमने पूछा कि क्या हो गया है निक तुझे? क्यों उल्टी सीधी काम कर रहा है? कभी नंगा होकर पेड़ पे बैठता है तो कभी जानवर का मांस खा रहा है। तभी निक फूट फूट के रोने लगा और कह रहा था कि मुझे वेंडिगो ने पोजेस कर दिया है। मैं धीरे धीरे वेंडिगो बन रहा हूँ। तुम दोनों मुझे इस जंगल में छोड़कर चले जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों मेरे हाथ से मरो। प्लीज़ तुम दोनों चले जाओ। ये सुनकर मैंने कहा, कुछ नहीं होगा तुझे, सुबह तक का वेट करते हैं, सुबह होते ही हॉस्पिटल लेके जाएंगे तुझे। इतना कहकर हमने उसे सोने के लिए कहा। निक के सोने के बाद मैं और जॉर्डन बहुत ही टेंशन में थे। तभी जॉर्डन ने कहा कि शायद निक सच्ची में वेंडिगो बन रहा है, क्योंकि उस बुक में लिखा था कि अगर कोई वेंडिगो किसी इंसान को पोजेस करता है, वो उसका पहला लक्षण है कि वो नंगा होकर पेड़ पर बैठता है, जैसे निक ने किया था। और दूसरा लक्षण ये था कि वो किसी भी जानवर का कच्चा मांस खाएगा। शायद वो सच्ची में वेंडिगो बन रहा है। जॉर्डन और मैं बस यही सोचते सोचते हमारी आँख कब लग गई हमें पता ही नहीं चला।
फिर सुबह जैसे ही मेरी आँख खुली मैंने देखा कि निक वहाँ नहीं था और उसने एक नोट लिखा था कि मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि मैं वेंडिगो बन गया हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग मेरे हाथों से मरो। मैं बहुत याद करूँगा हमारे बिताए हुए पल को। तभी मैंने जॉर्डन को उठाया और निक को पूरे जंगल में ढूंढने लगे, लेकिन वो हमें कहीं भी नहीं मिला। लेकिन हम दोनों को पता था कि वो हमें ज़रूर कहीं ना कहीं से देख रहा होगा। फिर हम वहाँ से चले गए और उस जंगल में मेरा दोस्त एक वेंडिगो बनकर रह गया। हम उसे बहुत याद करते हैं। आई होप कि आपको जॉन की कहानी पसंद आई हो। अगर कहानी अच्छी लगी तो ज़रूर से लाइक, कमेंट, शेयर कर देना। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक कहानी हॉरर वाली यूट्यूब चैनल पे। वेंडिगो की कई सारे किस्से तो पहले भी आप सभी ने सुना होगा। मैंने भी वेंडिगो की कई सारे स्टोरीज मेरे चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस के लिंक शेयर कर दूँगा, आप सब ज़रूर से सुनना। कहानी शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से क्लिक कर देना नए नए वेंडिगो के स्टोरीज पाने के लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी मेरे सब्सक्राइबर ने शेयर किया था जिसका नाम है गॉडविन। मैं गॉडविन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी को बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गॉडविन है। आज मैं आपको मेरे साथ घटी एक सच्ची डरावनी कहानी पेश करने जा रहा हूँ। वो मंज़र को याद करके मेरी रूह कांप उठती है। हुआ कुछ ऐसा था कि बेसिकली मैं पुणे का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं उस दिन मुंबई गया हुआ था। मेरे दोस्त का एंगेजमेंट था। एंगेजमेंट अटेंड करके मैं रात 11 बजे ही निकल गया था क्योंकि मेरे दोस्त के घर पे बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। वहाँ रुकने के लिए रूम्स अवेलेबल नहीं था, तो मैं वहाँ से निकलने का सोच लिया। जाते जाते मेरे दोस्त को कॉन्ग्रेचुलेशन विश करके वहाँ से निकल गया। मैं अपनी कार लेके आया हुआ था, तो मेरे कार से मैं निकल पड़ा। मुंबई से पुणे जाने में लगभग 3 घंटे लग जाते थे और मुझे घर जल्दी भी जाना था क्योंकि घर में मेरी फैमिली वेट कर रही थी और सुबह जॉब पे भी जाना था। मैं बस गाने चालू करके कार चला ही रहा था कि मुझे एक शॉर्टकट रास्ता दिखा। उस रास्ते के बारे में मुझे पता था, तो मैंने गाड़ी रुकाई हाईवे के साइड में और वहाँ से रास्ता देखने लगा गूगल मैप के मदद से। मुझे उस शॉर्टकट वाला रास्ता 1 घंटे में पुणे पहुँचाने वाला था। अगर मैं रेगुलर वाले रास्ते में जाता तो मुझे 2 घंटे लग जाते। अगर शॉर्टकट वाला रास्ता में जाता हूँ तो 1 घंटे जल्दी पहुँच जाऊँगा। इसीलिए मैंने वही शॉर्टकट वाला रास्ता ही चुना और निकल पड़ा। लेकिन उस रात मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिससे मैं बिल्कुल ही अनजान था। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मनहूस रात थी। वो रास्ता बहुत ही सुनसान था। वो रास्ते में कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था और रास्ते के दोनों साइड बस पेड़ ही पेड़ था, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर कुछ समय बाद मेरे गाड़ी पे कुछ गिरने की बहुत तेज़ आवाज़ आई। मैंने सडन ब्रेक मारा, तभी मुझे मेरे कार के छत पे से कुछ खरोचने की आवाज़ आई। मैं बस गौर से सुनने लगा और मेरी गाड़ी की लाइट भी बंद कर दी और हेडलाइट भी बंद कर दी थी। फिर उसके बाद खरोचने की आवाज़ अपने आप ही बंद हो गई। फिर जैसे ही मैंने कार की हेडलाइट ऑन किया, मैंने देखा कि मेरे सामने एक क्रिएचर खड़ा था। वो बहुत ही पतला था, लेकिन उसका कद 7 से 8 फीट था।
उसका शरीर छोटा था लेकिन उसका हाथ और पैर बहुत ही लंबे थे। उसके मुंह से लार भी टपक रही थी और उसके हाथों के नाखून बहुत ही ज़्यादा नुकीली थी और उसके पैर घोड़े जैसे थी। यह सब देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि ऐसा क्रिएचर मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा था। तभी मैंने ज़ोर से एक हॉर्न बजाया। शायद से वो हॉर्न की आवाज़ से डर रहा था क्योंकि जैसे ही मैं हॉर्न बजाता वो मेरे कार से थोड़ा दूर हो जाता। फिर उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के मैंने कार बड़े ही तेज़ी से उसके साइड से भगाने लगा और वो राक्षस भी मेरे कार का पीछा कर रहा था। मैं कार को 150 के स्पीड में भगाने लगा। उसके बाद जब मैं पीछे मुड़ के देखा मेरे साइड मिरर से वो शैतान रास्ते पे ही रुक गया और ज़ोरों का चीख लगाया। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मेरे कार की शीशे भी हिलने लगी और मैं सही सलामत घर पहुंच गया। और घर जाके मैंने सबको बताया इस घटना के बारे में और सुबह होते ही मैंने चेक किया मेरे कार की रूफ पे तो मैंने पाया कुछ चिपचिपा पानी जैसे पड़ा था और स्क्रैचेस भी बहुत हो रखी थी। इस घटना के बाद मैं उस रास्ते से आना जाना बंद कर दिया, लेकिन आज भी जब भी मैं उस वारदात को याद करता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्रिया है कि मैं उस दिन सही सलामत मेरा घर पहुँच गया। अगर उस रात मेरी गाड़ी ख़राब हो जाती तो मैं शायद से नहीं बच पाता। आई होप आप सबको आज की कहानी पसंद आई हो। अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर से कमेंट कर देना और लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो आज मैं आपको वेंडिगो की एक कहानी बताने वाला हूँ। मेरा नाम जॉन है। मैं नॉर्थ अमेरिका में रहता हूँ। एक बार मैं मेरे जॉब से छूटने के बाद मैं और मेरा एक दोस्त हम दोनों पार्टी के लिए जाने वाले थे। पार्टी इसीलिए था क्योंकि मेरा दोस्त का ब्रेकअप हो गया था, तो मैं उसे अच्छा फील कराने के लिए मैंने उसके लिए पार्टी रखा था और हम पार्टी के लिए किसी जंगल में जाने वाले थे और वहीं कैंप फायर भी लगाने वाले थे। हमने सारी चीज़ें ले लिया था, कैंप फायर के लिए कुछ लकड़ियाँ और टेंट भी और सोने के लिए बिस्तर और तकिए और खाने में चिकन और 6 बियर के बोतल थे। हमने पहले गाना स्टार्ट किया, थोड़ा नाचे, फिर चिकन लेग पीस पकड़ा और बियर पीना स्टार्ट किया। मेरा दोस्त का मूड भी अच्छा खासा बन गया था। रात 1 बजे तक हमने पार्टी किया। तभी मैं टॉयलेट के लिए गया। मैं टॉयलेट कर ही रहा था कि तभी मुझे एक अजीब सी आवाज़ आई। फिर उसके बाद मुझे मेरे दोस्त का आवाज़ आया। मैं पीछे मुड़ा तो मेरा दोस्त तो टेंट में सोया हुआ था। ये सुन के मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। मैं टेंट में जाके मेरे दोस्त से पूछा कि तू अभी मुझे कुछ कह रहा था क्या? तो उसने कहा नहीं तो, मैंने तो कुछ नहीं कहा, अभी मुझे सोने दे, बहुत नींद आ रहा है। इतना कहकर वो सो गया। फिर मैं भी उसके साथ सो गया। तभी टेंट के पर्दे पे किसी का परछाई दिखी। बहुत ही बड़ी थी वो परछाई। मैं नीचे से छुप के देखने की कोशिश किया, तभी मेरी नज़र उसके पैर पे पड़ी। उसकी पैर पतली होके बहुत ही ज़्यादा लंबी थी और उसके नाखून बहुत ही लंबे थे और उसका कद भी बहुत ऊंचा था। उसका हाथ भी लंबे लंबे थे और उसकी नाखून बहुत ही ज़्यादा नुकीली थी और उसका चेहरा हिरन जैसी थी और मुंह से लार टपक रही थी। दिखने में बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अभी हमें कच्चा चबा जाएगा और उसने ऐसा ही किया। उसने अपने बड़े बड़े नाखून से टेंट के पर्दे को बड़ी ही आसानी से फाड़ दिया और उस शैतान ने मेरे दोस्त का सर को पकड़ा और वहाँ से 2 सेकंड में ही कहीं गायब हो गया। इतनी तेज़ी से भाग रहा था कि पता ही नहीं चला वो कहाँ भाग के गया।
मैं उस टेंट के आसपास घबराते हुए मेरे दोस्त को आवाज़ लगाकर मैं उसे ढूंढ रहा था, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। फिर मैं अपने बाइक के पास जा ही रहा था, तभी मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ आई। आवाज़ कुछ ऐसा था कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई कच्चा मांस चुबा रहा है। उस आवाज़ का पीछा करते हुए गया और जैसे ही उस जगह में पहुंचा, वो कमीना राक्षस मेरे दोस्त को खा रहा था। ये देखकर मुझे गुस्सा भी बहुत आया, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि मेरे सामने एक दानव था। मैं वहाँ से मेरा बाइक स्टार्ट किया और निकल पड़ा। मेरा बाइक का आवाज़ सुनकर वो राक्षस मेरे पीछे ही पड़ गया। मैं गाड़ी और स्पीड किया, लेकिन फिर भी वो शैतान गाड़ी के स्पीड से तेज दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते वो मेरे सामने आ गया। आखिर उस दानव का मैं भी शिकार हो गया और मैं अपनी खुद की शरीर को देख पा रहा था। तब तक मैं मर चुका था। वो राक्षस मेरा शरीर को नोच नोच के खा रहा था। मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों एक वेंडिगो का शिकार हो गए। तो कैसा लगा आपको मेरी ये स्टोरी? ये मैंने खुद से ही लिखा था। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद मेरी इस कहानी को पूरा सुनने के लिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि वेंडिगो होता क्या है। वेंडिगो एक श्रापित शैतान होता है जो कि मांस का बहुत ही ज्यादा भूखा होता है। वो चाहे कितना भी खा ले, भूखा ही रहता है। उसे इंसानों का शिकार करना बहुत अच्छा लगता है। उनका शरीर बहुत ही लंबा और बहुत ही ज्यादा पतले होते हैं। उनका कद इंसानों से दुगना होती है। उनके नाखून बहुत ही नुकीली होती है, जिससे वो शिकार को आसानी से चीर फाड़ सके। तो चलिए मैं सीधा आपको कहानी की ओर ले चलता हूँ। ये कहानी है जॉन का। मैं जॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरी कहानी बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनना। हेलो दोस्तों, मैं हूँ जॉन। ये कहानी सुनाते हुए मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि वो पल बहुत ही ज़्यादा भयानक था। जब भी मैं उस पल को याद करता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल हुआ ऐसा था कि मैं एक बार मेरी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे घर से जंगल तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पे थी और हमें कोई देख ना ले, इसीलिए हम जंगल के और थोड़े अंदर चले गए थे। और मेरा साथ मेरा डॉगी भी था, जिसका नाम था टॉफी। उसको मैं साथ में लेकर गया था जंगल में। मैं गया वहाँ पे, मेरी गर्लफ्रेंड भी वहाँ पे थी। हम दोनों बैठ के बातें कर रहे थे और तभी मेरा डॉगी वो अंदर चला गया। हमें लगा वो थोड़ी देर में आ जाएगा, लेकिन वो आया ही नहीं। तभी मुझे लगा इतना देरी कैसा लग रहा है उसको, कहीं खो तो नहीं गया। तो तभी मैं जस्ट उठा, मैं ढूंढने जाने वाला था कि वो डॉगी है कहाँ। तभी मुझे आवाज़ आई मेरे डॉगी की। वो भौंकता हुआ बहुत ही तेजी से मेरे पास दौड़ के चला आया और वो जंगल के तरह बार बार इशारा कर रहा था। मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है, तो मैं सोचा कि एक बार जाके देख के आ जाता हूँ कि जंगल में है क्या। मैं थोड़ा सा अंदर गया और जैसे ही मैंने देखा, मेरे सामने एक अजीब सा क्रिएचर था। वो वेंडिगो ही था, क्योंकि मेरे आसपास के लोग
बहुत लोगों ने ऐसा कहा था कि इस जंगल में वेंडिगो रहता है। महीने में 1 या फिर 2 लोग उस वेंडिगो का शिकार होते रहते हैं। मैंने देखा कि वो क्रिएचर, वो वेंडिगो शैतान पेड़ पे चढ़ रहा था। उसका कद बहुत ज्यादा लंबा था। वो इंसान की तरह तो था, लेकिन जब पेड़ पे चढ़ रहा था ऐसा लग रहा था कि कोई विशाल सा छिपकली पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है। ये देखकर मेरी गर्लफ्रेंड ने जोर की चीख मारी और वो वेंडिगो हमारे तरफ देखने लगा। और तभी मैं और मेरी गर्लफ्रेंड उधर से तेजी से भागना चालू किया। इतनी तेजी से भाग रहे थे, हमने ना दाएं देखा ना बाएं, कुछ नहीं देखा। हम सिर्फ दौड़े चले और हमें उस वेंडिगो की गुर्राने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो आवाज जब मैं याद करता हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। हम भागते भागते हाईवे तक पहुंच गए और हाईवे से एक कार आ रही थी। वो कार में लिफ्ट लिया और हम हमारे घर पे पहुंच गए। और घर पहुंचते ही मैंने ये सारी बातें बताई तो घर वालों ने बहुत डांटा। उन्होंने कहा तू क्यों गया था उस जंगल में? वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। वहाँ पे हर महीने कोई ना कोई शिकार हो ही जाता है उस वेंडिगो का। उसके बाद से मैं उस जंगल की तरफ कभी गया नहीं, ना ही उस तरफ कभी देखता हूँ। वो पल याद करके सच बोलूं, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ जो बच गया। तो आई होप आप सबको जॉन की ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर से कर देना। मैं ऐसे ही और भी वेंडिगो के हॉरर स्टोरीज लाता रहूँगा। कहानी शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से क्लिक कर देना नए नए वेंडिगो के स्टोरीज पाने के लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी मेरे सब्सक्राइबर ने शेयर किया था जिसका नाम है गॉडविन। मैं गॉडविन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी को बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गॉडविन है। आज मैं आपको मेरे साथ घटी एक सच्ची डरावनी कहानी पेश करने जा रहा हूँ। वो मंज़र को याद करके मेरी रूह कांप उठती है। हुआ कुछ ऐसा था कि बेसिकली मैं पुणे का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं उस दिन मुंबई गया हुआ था। मेरे दोस्त का एंगेजमेंट था। एंगेजमेंट अटेंड करके मैं रात 11 बजे ही निकल गया था, क्योंकि मेरे दोस्त के घर पे बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। वहाँ रुकने के लिए रूम्स अवेलेबल नहीं था, तो मैं वहाँ से निकलने का सोच लिया। जाते जाते मेरे दोस्त को कॉन्ग्रेचुलेशन विश करके वहाँ से निकल गया। मैं अपनी कार लेके आया हुआ था, तो मेरे कार से मैं निकल पड़ा। मुंबई से पुणे जाने में लगभग 3 घंटे लग जाते थे और मुझे घर जल्दी भी जाना था, क्योंकि घर में मेरी फैमिली वेट कर रही थी और सुबह जॉब पे भी जाना था। मैं बस गाने चालू करके कार चला ही रहा था कि मुझे एक शॉर्टकट रास्ता दिखा। उस रास्ते के बारे में मुझे पता था, तो मैंने गाड़ी रुकाई हाईवे के साइड में और वहाँ से रास्ता देखने लगा गूगल मैप के मदद से। मुझे उस शॉर्टकट वाला रास्ता 1 घंटे में पुणे पहुँचाने वाला था। अगर मैं रेगुलर वाले रास्ते में जाता तो मुझे 2 घंटे लग जाते। अगर शॉर्टकट वाला रास्ता में जाता हूँ तो 1 घंटे जल्दी पहुँच जाऊँगा। इसीलिए मैंने वही शॉर्टकट वाला रास्ता ही चुना और निकल पड़ा। लेकिन उस रात मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिससे मैं बिल्कुल ही अनजान था। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मनहूस रात थी।
वो रास्ता बहुत ही सुनसान था। वो रास्ते में कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था और रास्ते के दोनों साइड बस पेड़ ही पेड़ था, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर कुछ समय बाद मेरे गाड़ी पे कुछ गिरने की बहुत तेज़ आवाज़ आई। मैंने सडन ब्रेक मारा, तभी मुझे मेरे कार के छत पे से कुछ खरोचने की आवाज़ आई। मैं बस गौर से सुनने लगा और मेरी गाड़ी की लाइट भी बंद कर दी और हेडलाइट भी बंद कर दी थी। फिर उसके बाद खरोचने की आवाज़ अपने आप ही बंद हो गई। फिर जैसे ही मैंने कार की हेडलाइट ऑन किया, मैंने देखा कि मेरे सामने एक क्रिएचर खड़ा था। वो बहुत ही पतला था, लेकिन उसका कद 7 से 8 फीट था। उसका शरीर छोटा था, लेकिन उसका हाथ और पैर बहुत ही लंबे थे। उसके मुंह से लार भी टपक रही थी और उसके हाथों के नाखून बहुत ही ज़्यादा नुकीली थी और उसके पैर घोड़े जैसे थी। यह सब देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि ऐसा क्रिएचर मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा था। तभी मैंने ज़ोर से एक हॉर्न बजाया। शायद से वो हॉर्न की आवाज़ से डर रहा था, क्योंकि जैसे ही मैं हॉर्न बजाता वो मेरे कार से थोड़ा दूर हो जाता। फिर उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के मैंने कार बड़े ही तेज़ी से उसके साइड से भगाने लगा और वो राक्षस भी मेरे कार का पीछा कर रहा था। मैं कार को 150 के स्पीड में भगाने लगा। उसके बाद जब मैं पीछे मुड़ के देखा, मेरे साइड मिरर से वो शैतान रास्ते पे ही रुक गया और ज़ोरों का चीख लगाया। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मेरे कार की शीशे भी हिलने लगी और मैं सही सलामत घर पहुंच गया। और घर जाके मैंने सबको बताया इस घटना के बारे में। और सुबह होते ही मैंने चेक किया मेरे कार की रूफ पे, तो मैंने पाया कुछ चिपचिपा पानी जैसे पड़ा था और स्क्रैचेस भी बहुत हो रखी थी। इस घटना के बाद मैं उस रास्ते से आना जाना बंद कर दिया, लेकिन आज भी जब भी मैं उस वारदात को याद करता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्रिया है कि मैं उस दिन सही सलामत मेरा घर पहुँच गया। अगर उस रात मेरी गाड़ी ख़राब हो जाती तो मैं शायद से नहीं बच पाता। आई होप आप सबको आज की कहानी पसंद आई हो। अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर से कमेंट कर देना और लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हम मिलेंगे अगले वीडियो में नई डरावनी कहानी के साथ। तो आज मैं आपको वेंडिगो की एक कहानी बताने वाला हूँ। मेरा नाम जॉन है। मैं नॉर्थ अमेरिका में रहता हूँ। एक बार मैं मेरे जॉब से छूटने के बाद मैं और मेरा एक दोस्त हम दोनों पार्टी के लिए जाने वाले थे। पार्टी इसीलिए था क्योंकि मेरा दोस्त का ब्रेकअप हो गया था, तो मैं उसे अच्छा फील कराने के लिए मैंने उसके लिए पार्टी रखा था और हम पार्टी के लिए किसी जंगल में जाने वाले थे और वहीं कैंप फायर भी लगाने वाले थे। हमने सारी चीज़ें ले लिया था। कैंप फायर के लिए कुछ लकड़ियाँ और टेंट भी, और सोने के लिए बिस्तर और तकिए, और खाने में चिकन और 6 बियर के बोतल थे। हमने पहले गाना स्टार्ट किया, थोड़ा नाचे, फिर चिकन लेग पीस पकड़ा और बियर पीना स्टार्ट किया। मेरा दोस्त का मूड भी अच्छा खासा बन गया था। रात 1 बजे तक हमने पार्टी किया। तभी मैं टॉयलेट के लिए गया। मैं टॉयलेट कर ही रहा था कि तभी मुझे एक अजीब सी आवाज़ आई। फिर उसके बाद मुझे मेरे दोस्त का आवाज़ आया। मैं पीछे मुड़ा तो मेरा दोस्त तो टेंट में सोया हुआ था। ये सुन के मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। मैं टेंट में जाके मेरे दोस्त से पूछा कि तू अभी मुझे कुछ कह रहा था क्या? तो उसने कहा नहीं तो, मैंने तो कुछ नहीं कहा, अभी मुझे सोने दे, बहुत नींद आ रहा है। इतना कहकर वो सो गया।
फिर मैं भी उसके साथ सो गया। तभी टेंट के पर्दे पे किसी का परछाई दिखी। बहुत ही बड़ी थी वो परछाई। मैं नीचे से छुप के देखने की कोशिश किया, तभी मेरी नज़र उसके पैर पे पड़ी। उसकी पैर पतली होके बहुत ही ज़्यादा लंबी थी और उसके नाखून बहुत ही लंबे थे और उसका कद भी बहुत ऊंचा था। उसका हाथ भी लंबे लंबे थे और उसकी नाखून बहुत ही ज़्यादा नुकीली थी और उसका चेहरा हिरन जैसी थी और मुंह से लार टपक रही थी। दिखने में बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अभी हमें कच्चा चबा जाएगा, और उसने ऐसा ही किया। उसने अपने बड़े बड़े नाखून से टेंट के पर्दे को बड़ी ही आसानी से फाड़ दिया और उस शैतान ने मेरे दोस्त का सर को पकड़ा और वहाँ से 2 सेकंड में ही कहीं गायब हो गया। इतनी तेज़ी से भाग रहा था कि पता ही नहीं चला वो कहाँ भाग के गया। मैं उस टेंट के आसपास घबराते हुए मेरे दोस्त को आवाज़ लगाकर मैं उसे ढूंढ रहा था, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। फिर मैं अपने बाइक के पास जा ही रहा था, तभी मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ आई। आवाज़ कुछ ऐसा था कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई कच्चा मांस चुबा रहा है। उस आवाज़ का पीछा करते हुए गया और जैसे ही उस जगह में पहुंचा, वो कमीना राक्षस मेरे दोस्त को खा रहा था। ये देखकर मुझे गुस्सा भी बहुत आया, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि मेरे सामने एक दानव था। मैं वहाँ से मेरा बाइक स्टार्ट किया और निकल पड़ा। मेरा बाइक का आवाज़ सुनकर वो राक्षस मेरे पीछे ही पड़ गया। मैं गाड़ी और स्पीड किया, लेकिन फिर भी वो शैतान गाड़ी के स्पीड से तेज़ दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते वो मेरे सामने आ गया। आखिर उस दानव का मैं भी शिकार हो गया और मैं अपनी खुद की शरीर को देख पा रहा था। तब तक मैं मर चुका था। वो राक्षस मेरा शरीर को नोच नोच के खा रहा था। मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों एक वेंडिगो का शिकार हो गए। तो कैसा लगा आपको मेरी ये स्टोरी? ये मैंने खुद से ही लिखा था। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद मेरी इस कहानी को पूरा सुनने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो आज की कहानी वेंडिगो पे है। मैं कहानी शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वेंडिगो होता क्या है। वेंडिगो हूबहू इंसानों जैसे ही दिखता है, बस उनका कद इंसानों से भी ऊंचा होता है। उनका शरीर बहुत ही पतले होते हैं। वो मांस के भूखे होते हैं। उनका सिर हिरन जैसी होती है। आपने क्रिएचर 3D मूवी देखा ही होगा, सेम टू सेम वैसे ही दिखाई देता है। और वेंडिगो के आँख बकरी की तरह होती है। वो बहुत ही डरावना होते हैं। उनके गुर्राने की आवाज़ बहुत ही डरा देने वाली होती है। अभी मैं आपको कहानी की ओर ले चलता हूँ। ये कहानी तब की है जब मैं बहुत छोटा था, तकरीबन 4 महीने के आसपास। ये घटना मेरे दादाजी के साथ हुआ था। वो अपने दोस्तों के साथ जंगलों में हिरन का शिकार करने गए थे। तभी उस दिन वो जंगल कुछ अजीब सा लगा। मतलब बाकी दिनों की तरह तो नहीं लग रहा था। उस दिन जंगलों में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। मेरे दादाजी को ये थोड़ा अजीब सा लगा। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो अपने दोस्तों के साथ जंगल के और अंदर जाने का फैसला किया। 3 घंटे हो गए थे, लेकिन कोई भी जानवर उन्हें दिखाई नहीं दिया। वो सोच में पड़ गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ तो हुआ है जंगल में। वो बस चल ही रहे थे कि उन्हें एक मरा हुआ भैंस दिखाई दिया। मेरे दादाजी और उनके दोस्तों ने जब उसे देखा, वो सोच में पड़ गए
क्योंकि उस भैंस का शरीर बहुत ही बुरी तरह से खाया हुआ था, सिर्फ हड्डियां ही बची हुई थी। वो समझ गए कि इस जंगल में कोई बड़ा शिकार आ गया है। वो अपने दोस्तों को लेकर गांव चले गए और गांव में पंचायत बिठाया। फिर उन्होंने फैसला किया कि आज रात जंगल में जा करके उस जानवर को मारना होगा, क्योंकि वो गांव वालों के लिए भी खतरा था। अगर वो गांव आ जाता है तो गांव वालों के लिए घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। सारे गांव वाले जंगल के ओर निकल पड़े और जंगल में चारों तरफ फैल गए मशाल लेकर। 3 से 4 घंटे हो चुके थे। तभी कुछ गांव वालों ने एक महाबली शेर को मार दिया, एक बड़ा सा भाले से। फिर उन्होंने आवाज लगाकर सारे गांव वालों को बुलाया। सारे गांव वाले इकट्ठा होकर देखने लगे। उनको लगा इस शेर ने ही मारा होगा उस भैंस को। फिर सारे गांव वाले उस शेर का लाश लेकर गांव के लिए निकल पड़े और उन्हें लगा कि वो खतरा से मुक्त हो गए हैं। लेकिन ये वो शिकार नहीं था जो गांव वाले सोच रहे थे। आगे कुछ ऐसा होने वाला था जो कि सारे गांव वाले उस चीज से अनजान थे। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद रात को उस जंगल से अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कि कोई बहुत ही तेज आवाज से गुर्रा रहा हो। दूसरे दिन सुबह मेरे दादाजी ने गांव वालों से पूछा कि आप लोग ने रात को तेज आवाज सुनी? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने भी सुना। फिर से सारे गांव वाले उस जंगल के तरफ निकल पड़े। इस बार वो रात 12 बजे निकले, क्योंकि वो आवाज उन्हें रात को ही सुनाई दिया था। वो जैसे ही जंगल पहुंचे, वो जंगल बहुत ही सुनसान थी। किसी भी जानवर का आवाज नहीं आ रहा था। इस बार वो सोचे कि जंगल के अंदर तक जाएंगे और आज उस जानवर को ढूंढ के ही रहेंगे। सब इधर उधर ढूंढ ही रहे थे कि तभी उन्हें बहुत ही तेज गुर्राने की आवाज आई, जैसे उस रात आई थी। लेकिन पिछले टाइम सब गांव में थे तो आवाज थोड़ी कम थी, पर इस बार वो जंगल में थे। वो आवाज मानो तो सभी के कानों को चीर के निकल रही थी। सब एकदम से रुक गए और उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। तभी वो बड़ा जानवर उस गांव वालों में से एक का पैर खींचकर उसे झाड़ियों के अंदर लेकर चला गया। सभी गांव वाले उसके पीछे बहुत ही तेजी से भागने लगे। भागते भागते आगे उन्होंने एक टूटा फूटा सा घर मिला और उस घर के अंदर से अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कि कोई मांस को खा रहा है। वो चुपचाप उस घर के ओर जाने लगे। जब उन्होंने उस घर के अंदर जाकर देखा तो वो सारे लोग चौंक गए उस दैत्य जानवर को देखकर। वो इंसानों जैसे ही दिखाई दे रहा था। वो गांव का एक इंसान को चीर फाड़ कर खा रहा था। तभी सभी गांव वाले उसे भाले से एक ही बार में अटैक किया, लेकिन कोई भी भाला उसके शरीर के आर पार हुआ ही नहीं। तभी सभी गांव वाले उसे भाले से एक ही बार में अटैक किया, लेकिन कोई भी भाला उसके शरीर के आर पार हुआ ही नहीं। उसे छूकर नीचे गिर रहे थे। तभी उस दैत्यकार जानवर ने एक जोरों का चीख लगाई और अपने दोनों पैर से खड़ा हुआ। ये देखकर सारे गांव वाले बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। उसका कद 2 मीटर के आसपास था और वो बहुत ही पतला था। सिर्फ उसके शरीर में हड्डियां ही दिखाई दे रही थी। लेकिन मेरे दादाजी और गांव वाले बहुत ही खुशनसीब थे, क्योंकि सभी एक एक मशाल पकड़ी हुई थी, जिससे वो वेंडिगो उनके पास नहीं आ रहा था। वो वहाँ से भाग गया। सारे गांव वाले अपने गांव में लौट गए। उसी दिन सुबह
वो सारे फिर से पंचायत रखा और इस पे ही बातचीत हो रही थी कि तभी एक गांव का ही इंसान जंगलों से भागता आया और कहा कि उसके बेटे को एक बड़े से जानवर ने उसे जंगल में ले गया। सारे गांव वाले डर के मारे अपने अपने गांव भागने लगे। गांव वाले इस हादसे से बहुत ही डर गए थे। फिर उन्होंने एक बार एक तांत्रिक से बात की तो उन्होंने कहा कि ये कोई जानवर नहीं है, एक शैतान है। इसे वेंडिगो कहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक और खूंखार जानवर है। ये इंसानों का शिकार करता है। अगर इंसान ना मिले तो ये जानवर या फिर अपने ही शरीर के मांस को खा जाता है। फिर गांव वालों ने पूछा कि इसको मारने का कोई तरीका है क्या। उस तांत्रिक ने कहा कि इसको मारने के लिए पीपल के पत्ते को जलाना होगा और चांदी के धातु से हथियार बनाना होगा और चांदी से बने हुए धातु को पीपल के पत्ते के राख में डुबाना होगा, तभी वो मर सकता है। लेकिन वार उसके सीने पे करना होगा, तभी वो मरेगा और वो किसी का भी रूप ले सकता है। ये ध्यान रखना। अगर तुम लोग को किसी पे शक होता है, उसके बॉडी को छू के देखना। अगर बहुत ठंडा लगे तो उसे वहीं मार गिराना। उस दिन ही सारे गांव वाले हथियार बनाना शुरू कर दिए। मेरे दादाजी ने भी 15 से 16 धातु बना दिया। मेरे पापा भी हथियार बनाने में जुट गए थे। फिर उसके दूसरे दिन गांव से आधे लोग जंगल गए और आधे लोग गांव में ही थे, क्योंकि वो जानवर गांव भी आ सकता था। मेरे दादाजी जंगल चले गए थे और मेरे पापा गांव में ही। फिर उन्हें जंगल से बहुत तेज गुर्राने वाली आवाज़ आई। सभी गांव वाले जो जंगल गए थे उस आवाज़ के पीछे जाने लगे और वो जाते जाते एक खाली मैदान था उस जंगल के बीच। जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा कि कई सारे जानवर वहाँ मरे पड़े थे और वो राक्षस वहीं था, अपने शिकार को खा रहा था। तभी सारे गांव वाले उस मैदान के चारों तरफ फैल गए। तभी उस वेंडिगो को पता चल गया था शायद से। वो चारों तरफ देखा, लेकिन वो उस मैदान से बाहर नहीं निकल पाया, क्योंकि सारे गांव वालों ने मशाल को गाड़ दिया था वो मैदान के चारों तरफ। वो राक्षस आग से डर रहा था। फिर तभी सारे गांव वाले उस पे भाले फेंकने लगे। उन्होंने सोचा था कि उसको भाले से मारकर उसको कमज़ोर बना देंगे, फिर उसके पास जाकर उसके सीने में वार करेंगे। लेकिन गांव वाले गलत थे। वो वेंडिगो कमज़ोर ही नहीं हुआ, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। फिर उसने बड़ी सी छलांग लगाई और वहाँ से निकल पड़ा और उसी में 3 गांव वाले घायल हो गए थे। उस वेंडिगो के पैर के नाखून बहुत ही बड़ी बड़ी थी। वो ही नाखून उन 3 लोगों को लग गई थी। सभी गांव वालों ने ठान लिया था कि आज इसको मार के ही दम लेंगे। सब लोग फिर से उसे ढूंढने लगे जंगल में। वो बस ढूंढ ही रहे थे कि तभी उस राक्षस ने एक झटके में एक इंसान का सिर शरीर से अलग कर दिया। ये देखकर वो गांव वाले बहुत ही गुस्से में आ गए थे। इस बार उन्होंने ठान लिया कि भले ही हम मर जाएं, लेकिन उस राक्षस को मार के ही मरेंगे। तभी एक अनजान आदमी वहां आया उनके साथ। वो भी ढूंढ रहा था राक्षस को। मेरे दादाजी को थोड़ा शक आया उस इंसान पे। मेरे दादाजी ने सारे गांव वालों को बताया एक एक करके, ताकि उसको पता ना चले। तभी हमारे गांव का एक पहलवान था, वो उसके पास गया और उसके कंधे पे हाथ रखा, ये देखने की उसका शरीर ठंडा है या नहीं। जैसे ही उसने हाथ रखा,
उस इंसान का शरीर बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। वो पहलवान ने सभी गांव वालों को बताया कि वो ही वेंडिगो है। तभी वो पहलवान उसके पास गया और एक ही झटके में उसके सीने के आर पार भाले घुसा दिया। जैसे ही उसने उसे भाले से उसके सीने पे वार किया, वो इंसान से वेंडिगो बन गया और एक जोरों का चीख लगाई और वो मर गया। ये देख के सारे गांव वाले बहुत ही खुश हो गए। सभी एक दूसरे से गले मिलने लगे। सारे बहुत ही खुश थे। वो वेंडिगो के लाश को लेकर उस गांव में गए। उन्होंने पूरी रात मौज मस्ती की, लेकिन इसमें गांव के बहुत लोग मर गए थे। उस गांव से उस राक्षस का नामो निशान मिट गया था। अभी उस गांव के लोग बहुत ही आराम से रह रहे थे। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर से कर देना और सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना। थैंक यू सो मच मेरी स्टोरी सुनने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।